जय श्रीमन नारायण। यह अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म पूजा करने वाले लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली उतनी नहीं होती जितनी दुष्ट अधर्मी लोगों की होती है। और यह देखकर आपके मन में कभी ना कभी यह प्रश्न ज़रूर उठा होगा, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसी धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ में दिया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती तो उनके पास सदैव भगवान श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, बेजुबान जानवरों पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए, अपने एवं दूसरों के हित के लिए कर्म करने चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में भी रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लालच ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना चाहिए। जीवन का यह चक्र चलता रहता है। भागवतिक ग्रंथों के अनुसार भीष्म पितामह की मृत्यु के बारे में वर्णन किया गया है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे नाथ, मैंने तो अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य आस्था सत्यवचन सत्मार्ग में व्यतीत किया, प्रभु फिर मेरी ऐसी दुर्गति क्यों। भीष्म पितामह को सत्पुरुष होने के कारण अपने पिछले जन्मों का ज्ञात था। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरे तो पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई पाप नहीं जिससे कि मुझे ऐसी दुर्गति प्राप्त हो रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म, जो आज तुम्हें सुख दुख मिल रहे हैं वे ऐसा नहीं है कि पिछले ही जन्मों का फल है। यह तो हजारों जन्मों में किया गया पुण्य और पाप कब लौट कर आए यह कोई नहीं जानता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, एक जन्म में तुमने एक सांप को जो तुम्हारे रास्ते में आ गया था उसे तुमने अपने तीर से उठाकर फेंक दिया था और वह कांटों में जाकर गिरा, जिसके कारण उसके लिए वह कांटे ही उसकी शैया बन गई और वह तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी का यह दंड विधान इस जन्म में लौटकर आया है। भगवान किसी को जानबूझकर सुख या दुख नहीं देते, ना ही बुरा करते हैं। हमारा वर्तमान जीवन के अनेक पूर्व जन्मों का फल लेकर प्रकट होता है। इसमें एक तो हमारा प्रारब्ध होता है और दूसरा हमारा कर्मयोग। मनुष्य अपना प्रारब्ध अपने कर्मयोग से बदल सकता है, जिसमें प्रभु कहते हैं, अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है, प्रभु शरण होता है, प्रभु सुमिरन करता है, दान करता है, परोपकार करता है, प्रभु भक्ति करता है, तो वह अपना प्रारब्ध बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसके साथ सब अच्छा फल फूल रहा होता है, तब भगवान उसके जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं पहले उसे उसका फल देते हैं, ताकि उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म खत्म हो जाएं। तब तक वह खूब फलता फूलता है। जब उसके अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं तब उसका सर्वनाश निश्चित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन सत्य मार्ग परोपकार दया भाव से अपना जीवन जिए और प्रभु भक्ति में लीन होके अपना कल्याण करे। जय श्रीमन नारायण।